चलो गाइस, we'll start with this example. Now these are simple examples, very frankly speaking. आपको इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करने वाला है. आपको देखो अब यहाँ पे क्या है ना, ये 1 डाल के बेवजह का परेशान करने की कोशिश कर रहा है. आप ज़्यादा होगे नहीं उससे परेशान. आपको क्या करना है, आपको n की वैल्यू निकालनी है. तो आपको log को हटाना पड़ेगा. तो लेफ्ट हैंड साइड को एक log के टर्म्स में करने की कोशिश करो, राइट हैंड साइड को भी सिंगल log के टर्म्स में प्रेजेंट करने की कोशिश करो. देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रेजेंट करना बहुत आसान है मेरे लिए. क्या कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को, log, देखो इसको तो मैं पहले क्या 9 लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, समझ जाएगा तुम लोगों को, वो 2 पर जाता है. ठीक है, तो ये देखो log 7 × 16 और नीचे आ रहा है 2 और 9 आ रहा है. अब देखो सबका बेस 10 चल रहा था मेरा. अरे सॉरी मैंने वो देखा ही नहीं, सॉरी सॉरी. क्या तो ये देखो ये यहाँ पे जाएगा 7, यहाँ पे जाएगा 45 था. ठीक है ना, माइनस था तो नीचे आएगा, मैंने इसका देखा था. इज इक्वल्स टू सबका बेस 10 चल रहा था. क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ log 10? तो देखो ये क्या आ जाएगा मेरा log 10 × n. ठीक है ना. अब देखो वो log कटता नहीं है, उसको एंटी लॉग लेना बोलते हैं. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा मेरा 7, ये देखो ये कट रहा है तो काटो यार, ये 1 जा, ये 8 जा, ये 1 1, ये 1 जा, ये 5 जा. तो 40 इज इक्वल टू 10n, तो n की वैल्यू हो गई 4. समझा चीज़ क्या हुई है, एंटी लॉग है ना. देखो ये याद है कि लास्ट ईयर एक तुमको प्रॉपर्टी देता था, अगर sin x इक्वल टू sin 30 है, वैसे गलत प्रॉपर्टी है. इससे आगे ये भी लिखना पड़ेगा 0 से लेके x मेरा 90 के बीच में. क्यों लिखना पड़ेगा तुमको नहीं है, कोर वालों का आएगा. छोड़ो, अच्छी बात है, बच गए. पर जब ये ऐसा होता था, तुमको लास्ट ईयर में बोलता था चिराग कि ये साइन काटना मत, ये तो काटो मत, बट नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली तुम लिख दो x इज इक्वल टू 30. याद है अपनी सेकेंड एक्सरसाइज में अपने किए थे कुछ क्वेश्चन ऐसे. तो वैसे ही यहाँ पे भी है वो. देखो एक और बार मैं समझा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है. आप लोगों को n की वैल्यू निकालनी है. अब n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंगल लॉग में करो, राइट हैंड साइड को भी सिंगल लॉग के टर्म से प्रेजेंट करने की कोशिश करो. तो ये 2 log 3 जो है ये बेसिकली log 9 के बराबर हो रहा है मेरा. अब ये यहाँ पे सिंगल लॉग करना आता है मुझे, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब भी जो अपन लोग होमवर्क कल के क्लास में किए थे अपन ने. तो यहाँ का log 7 16 जो डिवाइडेड में जाएगा, ये 2 जाएगा, ये 9 जाएगा और ये 7/45 जाएगा. तो 7/45 इज इक्वल्स टू, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ log 10 विद बेस 10. सबका बेस 10 ही चल रहा है ना, अगर कुछ बेस में नहीं लिखा है मतलब 10 होता है बेस में, और ये प्लस log n तो था ही मेरा. तो log 10 × n हो गया है. अगर 2 लॉग्स इक्वल है और बेस सेम है तो ये चीज़ें भी उसकी इक्वल होने वाली है. तो देखो वैसे जो कट पिट रहा तो काटा, 1 जा 8 जा 1 जा 5 जा, कटक कटक. तो 40 इज इक्वल टू 10n हो जाएगा, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी. समझे जिससे हुई चिराग. ये सिंपल सा क्वेश्चन था 2 मार्क का, फेयर इनफ है. अब गाइस एक बार वो वाला करो फट से खुद से, फिर उसके बाद 8th वाला ट्राई करो आप लोग. ये छापना मत, खुद से ट्राई करना प्लीज़. कुछ भी नहीं करा बेटा, तेरे रुके हुए थे हम. गुस्सा देख रहा है मेरी आवाज़ में, खुश हो रहा है साले. हाँ हाँ बेटा उसमें से ले ले. गाइस थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा प्लीज़. अंदर है बच्चा. भाई ये होता है डेडिकेशन है, इतना डेडिकेटेड बंदा मैंने आज तक नहीं देखा है. बेटा ये वाला होने के अंदर प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 भी खुद से ही ट्राई करना है आप लोगों को. 7 करना है, उसे मैं 8 भी खुद से ट्राई करना है. एंड कल का सेशन आप लोगों का एक्सटेंडेड सेशन रह सकता है, मैं कृष्णकांत सर से बात करूँगा. ठीक है ना. हाँ बेटा. तो भाई बिटकॉइन 9.5% गिर गया आज. बिटकॉइन मेरे को अभी न्यूज़ पे अपडेट आया. नहीं नहीं बेटा, उसमें लिखा हुआ आया, मुझे लोगों के लिए टेंशन आ गया. बिटकॉइन नहीं बेटा, मल्टीपल बिटकॉइंस आती मुझे पेमेंट. ठीक है चिराग, ए चल करना है, ये बकवास करनी है गरीब के पेट पे, बस तुम हंसो.
सही में तुमको पता नहीं बेटा, जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना। बिटकॉइन में फट से निकलता पगले। क्या चलो हो गया गाइस 7th वाला। 8 फट से ट्राई करना है। और ये जो है अपने युग, सुकृत, स्पर्श, बेटा ऑफलाइन आओ, ऑनलाइन मत करो। तुमको खुद को दिख रहा है ऑनलाइन में इतना अच्छे से नहीं हो रहा है। ये तो रखा है सामने इतना बड़ा बड़ा। राउटिंग जी आपको समझ में आ रहा है? आज कौन सा डे है? वेंसडे है ना। फ्राइडे को भी आपकी 2 घंटे की क्लास रहेगी। आपका मंडे को जो मैथ्स का पेपर जो है उसका रिवीजन होगा आप लोगों का। नहीं बच्चे लोग हैं ना, बच्चे लोगों को पढ़ने दें। चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए बच्चा लोग। अब देखो अगेन इसको वैसे करने के 2 तरीके हैं। मेरे को सिंगुलर लॉग के हिसाब से चाहिए, ठीक है, दोनों साइड पे। इन लोगों ने 1 को इधर भेज दिया है, मेरे को 1 को उधर भेजने की इच्छा नहीं है, ठीक है, वो भी कर लेंगे, वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मान लो पहले मैं जैसे भेज नहीं रहा हूँ, तो ये क्या मतलब है, लॉग रूट एम मैंने एम किया 1/2 होता है, तो ये एम किया 3/2 बन जाएगा, ये 3 गया तो, प्लस लॉग एन की पावर 2/3 बन जाएगा ये, माइनस लॉग 10 इज इक्वल टू 0 है। 0 को लॉग क्या लिख सकता हूँ मैं? ये एम की पावर 1/2 था ना, रूट एम है तो। देखो अभी तुम लोग 0 को लिख सकते हो log 1, याद तुम्हें 1 विद बेस कुछ भी रहे हमेशा 0 होता था। तो देखो ये करेंगे log m की पावर 3/2 इंटू एन की पावर 2/3 द होल अपॉन 10 इज इक्वल टू log 1। तो m की पावर 3/2 इंटू एन की पावर 2/3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। तो m की पावर 3/2 इंटू एन की पावर 2/3 इज इक्वल टू 10। अब देखो तुमको उसने m की पावर 9 n की पावर 4 वगैरह कुछ मांगी है। अब इसके आगे का तुम सोचो क्या करोगे। इतना लाओ फट से तुम लोग, पहले इतना लेके आ जाओ तुम लोग। अच्छा नहीं समझा मैं। हाँ एक नहीं, रूट एम किसे है? तुम्हें 3 वगैरह को तूने खा गया क्या? मैंने क्या किया, कुछ तो भी किया, फिर पता नहीं क्या किया। तू देख तेने गलती की है, तूने उसको m वाले में वो 3 लेके क्या नहीं गया। m रूट m इंटू n स्क्वायर है। m रूट m है ना तेरा, तो m रूट m का मतलब m की पावर 1 इंटू एम की पावर 1/2 मतलब m की पावर 3/2 हो गया ना। लेकिन फिर n स्क्वायर है ना, सर इसका एलसीएम है, दोनों पे एलसीएम मतलब लेने की क्या जरूरत है यार, तुम देखो ना, मतलब तुमको 3/2 को बनाना था 9, क्या करोगे तुम लोग? मल्टीप्लाई करना होता है इस समय पे 6, तुमको 2/3 को आना था 4, 6, तो मतलब दोनों को 6th पावर पे रेस कर दो ना यार। तो देखो ये हो जाएगा m की पावर 18/2 यानी हो गया 9, n की पावर 12/3 मतलब हो गया 4 इक्वल टू 10 की पावर 6। वही मांगा था उसने। चिराग तुम लोगों को अगर MCQ पेपर वगैरह जो बनते हैं ना लाइफ में, तो वो ऐसे क्वेश्चन डालता है फिर कि यहाँ पे आपका तुक्का या एडजस्टमेंट करने का कोई स्कोप ही नहीं बचता है। हम लोगों के जेई के पेपर्स जब रहते थे ना, तो हम लोगों को कई सारे तो ऐसा लगता है ये तो MCQ में हमको 4 ऑप्शन दिए, हमको तो आंसर समझ में आ ही जाएगा, पर इतने बुरे लोग होते हैं हाँ, कि वो लोग ना क्वेश्चन को बाद में ये कुछ m+n की वैल्यू बता दो। अगर तुम मुझसे सिर्फ बोलेगा इसमें m और n की वैल्यू क्या रहेगी, समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स था,
ठीक है। इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 फॉर एग्जाम्पल। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तुम ऑप्शंस डाल के चेक कर ले तो इसमें करेक्ट। वो जान पूछे क्वेश्चन क्या बनाएगा आता है क्या, तुमको x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ऐसा देगा ही नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 आ रही है, वो बोलेगा इसको सॉल्व करो और फिर बताओ 3x माइनस 5y की वैल्यू कितनी होगी। अब वो करने के तो मेरे को सॉल्व करना ही पड़ जाएगा इसको, फिर मेरे को ऑप्शन बचता ही नहीं है समय पे। तो अगर तुम लोगों का एमसीक्यू पेपर या एमसीक्यू कुछ आता भी है तो डोंट थिंक कि बहुत ही डायरेक्ट लप्पा देगा तुम्हारे को लाइफ में। हो गया गाइस ये एग्जांपल 8। सर वो -1 का क्या दिया आपने? बच्चा मैंने -1 जो था ना उसको माइनस लॉग 10 लिखा था। सर आपने इतना किया, इससे अच्छा आप 1 को पहले इधर वो हाँ, वो तो लॉग 10 वापस से बन जाता था वैसा, तो भी हाँ मैं जस्ट बता रहा हूँ अगर मेरे को 0 का भी रहा तो 0 का अंदर log 1 हो जाएगा विद एनी बेस। अब गाइस ये चीज़ें देखो अभी, ओहो ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ कल ये सही है। अभी तो क्या छुट्टी दे दूंगा अभी तुम्हारे को। नहीं नहीं देखो मेरे को चलता है छुट्टी है ना, बस ये याद रखो एग्जाम कब है तुम्हारी। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई। नवंबर हाँ 7 नवंबर अभी तो 7 नवंबर तक के भी नहीं होगा, 10 अक्टूबर। तो ध्यान दो अभी। मेरे स्कूल में कोई बोलता था फैक्टोरियल। ए अभिशांत मेरे को प्लीज़ कोई क्वेश्चन डिक्टेट करना पहला वाला। अब ये देखो ये मेरे को एक एक करके दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर आगे माइनस लॉग ब्रैकेट में लॉग x। बस। अब गाइस इसमें ध्यान दो, नाउ थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट दे वर अर्लियर। देखो लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। लॉग एक्स स्क्वायर में प्रॉपर्टी लगाओ तो 2 लॉग एक्स, तो मुझे तो ये 2 जो है वो यहाँ उतरेगा कि यहाँ उतरेगा, अंदर ही उतरेगा। ये चीज़ ध्यान रखो। ये देखो इसको तो अभी लॉग ही है, उसको मैं देख ही रहा हूँ, मैं अंदर में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो क्या बन रहा है 2 लॉग एक्स। ये छोड़ो इसको, लॉग ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लग नहीं थी मेरी। वो लॉग को बाहर निकाल दूंगा। अब देखो ये लॉग a इंटू बी है, इसको भी के लिए a बोलो, इसको कुछ b बोलो। लॉग a इंटू बी है, लॉग a प्लस लॉग b। समझे क्या हुआ है। देखो एक और बार, लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर दिया हुआ था तुमको माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स था, करेक्ट। ये जो स्क्वायर था तुमको ये समझ में आया ना, वो ये यहाँ पे उतरेगा, तो लॉग ऑफ 2 लॉग एक्स हो गए माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब देखो ये मेरा a है, ये मेरा b है, a इंटू बी क्या हो जाएगा मेरा लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b होगा, देखा लॉग a प्लस लॉग b। और ये तो बचा हुआ जो था वो था ही, ये ऐसा था, ये चीज़ मेरी इसके बराबर हुई है, ये और ये कटा, आंसर हो गया मेरा लॉग 2। समझा क्या हुआ है गाइस। एक बार ये सिर्फ फर्स्ट सब पार्ट ट्राई करो पहले। हाँ बच्चा बोलो। तो लास्ट स्टेप फिर से करो। देख ये इंटू ये लॉग ऑफ a इंटू बी चल रहा है बच्चा, ठीक है। तो लॉग a प्लस लॉग b हो जाएगा क्या। हाँ तो देख लॉग a प्लस लॉग b, समझा क्या तुझे। हाँ सर। सेकेंड सब पार्ट फुद्दू है उसका। सर वैसे उनको ABC भी ले सकते थे क्या? क्या अच्छा समझने के लिए लेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बी इक्वल्स टू a वगैरह ऐसा लिखना, जैसे कहा गया वो क्वेश्चन में। ये ना। हाँ तो जैसे 2 को अपन ने A माना, फिर लॉग को B माना और x को मैं वो तो बोल रहा हूँ, तू देख तेरा स्टेप पहला ये आता था लॉग ऑफ 2 लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स, फिर तो लिखता था लेट 2 बी a एंड लॉग एक्स बी b, तो ये अंदर लॉग a b माइनस, इसको b के लिए वैसे लिख रहा हूँ मैं लॉग एक्स था, फिर ये तो लिखता लॉग a प्लस लॉग b लॉग ऑफ लॉग एक्स। नहीं बोल रहा हूँ, तो लॉग जैसे अलग किया, ठीक है, 2 को अलग मान लिया, जैसे अपन ने 2 को A माना है और लॉग x को B माना है, तो 2 को A, लॉग को B और x को C। साइन थोड़ी साइन एक्स पूरा फंक्शन डिफाइन होता है तेरा,
योर साइन इज नॉट अ फंक्शन बस. फिर छोटा वाला टू लॉग है ना लॉग टू log 2. फिर छोटा वाला टू लॉग क्यों पहले लॉग 2 फिर 2 लॉग log 2 log x आया. देख तेरा फर्स्ट स्टेप में देख log 2 log x हाँ माइनस log ऑफ log x. हाँ नेक्स्ट स्टेप टू लॉग 2 log का है तू log 2 प्लस log ऑफ log x ना. फिर उसको ओपन ये देख तूने यहाँ तक कैसे लगाया था. हाँ अब ये तेरा a है ये तेरा b है तो log ऑफ a इंटू बी log a इंटू log a प्लस log b हो जाएगा. समझा. सेकेंड सब पार्ट फुद्दू है उसका. देखिए फट से तुमको बेस चेंज वाली याद है प्रॉपर्टी. 1/. नहीं 1/, नहीं. देखो log ऑफ a अपॉन b को मैं लिख सकता था log a अपॉन log b विद जो मेरे मन की इच्छा हो वाला बेस. तो सब में मैं 10 ही ले रहा हूँ b के लिए बेस. अब देखो कितना क्यूट हो गया मेरे लिए. इसको लिखा मैंने log a अपॉन log b. उसको लिखा मैंने log b अपॉन log c. उसको लिखा मैंने log c अपॉन log a. टक 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 टक. आंसर 1. अरे प्रॉपर्टी आपके नहीं बड़ी मतलब प्रॉपर्टी नहीं याद होगी तुम लोगों को प्रॉपर्टी जब तक तुम सॉल्व करते रहोगे ना तो वो याद होगी. देखो एक बार के लिए पूरी प्रॉपर्टीज देख रहे हो जो अपन ने अभी तक की देखी है. एक बार क्विकली नहीं एक बार रुक जाओ. log ऑफ a इंटू बी तुमको पता है. log a प्लस log b. log ऑफ a अपॉन b तुमको पता है. a माइनस भी बोलना. हाँ. log ऑफ a की पावर m तुमको पता है. m log a. यहाँ तक तुम लोगों को चीज़ें पता थी. अब देखो log ऑफ a विद बेस b को बेस चेंज करना है. log a log b. तुम्हारी जो इच्छा हो रही बेस में डालने की. तुम्हारी 3 इच्छा थी यहाँ पे भी 3 बट यहाँ पे भी फिर 3 डालनी पड़ेगी. वैसा था. तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी अभी के लिए यूज़ की है मेरे भाई. ठीक है करो फटे सॉल्व इसको. अगर जैसे दिया हुआ है कि log a with base b तो मैं को a log b को नहीं. a की पावर में चाहिए ना कोई जो हाँ. और एक थी ना सर क्या थी. a log a x हाँ वो a की पावर log x विद बेस a वैसा ली थी ना. वो बाद में वो अभी इतने काम में नहीं है ये. चढ़ानी सोते हुए जाएगा स्कूल या स्कूल में सो जाएगा अच्छे से. चलो अब गाइस थर्ड वाला भी क्यूट है. नहीं वो बहुत आसान है. फट 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 हो जाएगा. आंसर 0 उसका या 1 है. सॉरी 1 है. क्या फायदा तो सॉल्व करने का जब मान ना दिया मजा बहुत रोतलू है तू. ये देखो अभी गाइस log 2 log 2 with 16. ये वाला अटेम्प्ट करोगे तुम लोग. अच्छा ये अटेम्प्ट करना कर लो. चलो ठीक है. दिस वन उसका टू बेस लॉक बेस ये सब बेस है बेटा. ये हाँ और सिर्फ 16 वहाँ पे है उसका. अरे थोड़ा सा zoom out कर कल अपनी 2 घंटे की क्लास होगी इसकी. कल 2 नहीं थी 1.5 घंटे की होगी सॉरी. और परसों फिर 2 घंटे की होगी आप लोगों की. ठीक है ना. एक बार बस आपको मैं अपडेट वापस डाल दूंगा कृष्णकांत सर से पूछ के इफ़ यू कैन पुश हिज क्लास बाय हाफ एन आवर. परसों 3 से 5 कल 3 से 4:30. नहीं आया मैं मतलब थर्ड वाला नहीं आया. कोई बात नहीं. तो मुझे हिंट दे रहा हूँ मैं. 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा 2 की पावर 4 आएगा. फिर अंदर में प्रॉपर्टी लगाएगा तू. खोलना ही पड़ेगा पूरा खोली मत पहले. ये यहाँ पे 4 log 2 विद बेस 2 आएगा. log 2 विद बेस 2 आ जाता है 1. अच्छा अब ट्राई कर. तो 10 क्या आता था ना हाँ 10 नहीं बेटा बेस 2 है. log base 2 into 1 कितना होगा क्या बच्चा. 0 ना log base 2 into 1 0 होगा ना. log बेस 2 विद वहाँ पे 1 0 होता है बट तेरा 1 आना नहीं चाहिए था. अपने log 2 with base 2 तो 1 आया ना. हाँ log 1 विद बेस 2 0 होता है बट वो आना नहीं चाहिए.
मैंने यहाँ वाले इसमें। चलिए देखिए अभी, सर हो गया बना में। हाँ ठीक है, गुस्सा नहीं। क्वेश्चन देखो log 2 की पावर 4 विद बेस 2, यहाँ तक है ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेना, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, मोटा मोटा दिख रहा है। देखो अभी log 2 की पावर 4 विद बेस 2, ठीक है। ये 4 यहाँ पे उतरेगा मेरा, log 2 4 log 2 विद बेस 2। अब log 2 विद बेस 2 बन जाएगा मेरा 1, फोर बन जाएंगे तो उसमें विथ ये 4 हो जाएगा मेरा राधा डायरेक्टली, ये क्योंकि 1 बन चुका है मेरा, तो हो जाएगा log 2 जाएगा log 2 स्क्वायर विद बेस 2, log ये 2 log 2 विद बेस 2, ये फिर से 1 बन चुका है मेरा, तो log 2 विद बेस 2 आंसर 1। 1 2 3 ये 4th, देख ये तेरा जो था ये 1 हो रहा है तेरा, 4 इंटू 1 कितना हुआ, तो बस सर थर्ड ब्रैकेट है तो आपने लॉग टू 4 कर दिया, कर सकते हैं ऐसे। आई डेंट गेट यू, एम सॉरी। तू 4th यहाँ से यहाँ की बात कर रहा है क्या? हाँ फोर्थ स्टेप। देखो मैं यहाँ के एक स्टेप जो अगर मिस किया हूँ तो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़। log 2 4 log 2 विद बेस 2 होता है 1, तो वैसे log 2 ये 4 बन रहा था, समझा? जो कि चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मेरे को लगा वो लॉग का ही पार्ट बना दिया। नहीं ना, ठीक है। अच्छा तो 4 आ जाएगा क्या उसी लॉग में? हाँ बेटा, इट वुड हैव बीन फन, ठीक है ना। सपने के अंदर सपना, कोई नहीं होता है। चले बढ़े आगे, करो फटाफट। सेकंड लास्ट स्टेप और लास्ट स्टेप। 4th छुट्टी से मतलब फैमिली 6 और 7। ये रहेगा वो, ये 2 यहाँ पे उतरा मेरा, पर वो तो उसका पार्ट नहीं था ना, इनटू हो रहा था ना। पार्ट नहीं था का मतलब क्या हो रहा है मेरे को पता। मतलब वो लॉग का बेस पावर दोनों नहीं था ना, वो बस रुक। मल्टीप्लाई हो रहा था ना उससे। log 2 log 16 विद बेस 2, यहाँ तक ठीक है अभी के लिए। वो 4 log 2 हो जाएगा मेरा, यहाँ तक ठीक है। वो लॉग 2 स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देख ये पूरा पूरा जो आंसर आएगा वो इसके लिए यूज़ होने वाला है। अच्छा उसका बेस है। बेस नहीं है, उसका आंसर है। BAP करते हैं ना हाँ। वही। तो इसकी वैल्यू तेरी कितनी आ रही है? 4 आ रही है, ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में का समझ ले, वो तेरा हो जाएगा 2 log 2 विद बेस 2, वो स्टेप खाई है मैंने, समझ आ गया? चलो देखो हाँ आप समझे, मेरे को लग रहा था मल्टीप्लाई किया आपने प्रॉपर्टी बेस से। चलिए अब आगे देखते हैं। दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। 10th एग्जाम्पल भी अच्छा है, ये याद करो अपन लोगों ने ऐसा चीज़ें की हुई है। ये समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग वाला अपन तीनों को क्या लेते हैं? इक्वल्स टू के। तो वही देखो क्वेश्चन डिक्टेट हो रहा है, एक बार की प्लीज मुझे। log a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू लॉग b अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू लॉग सी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अपने को क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर ने ए की पावर ए दिया होता है, सबसे ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी इज इक्वल टू अरे पे तो अपने बुक में देखो ना निकम्मो, ठीक है। ये हो गया। अब पहले मैंने इसको इससे इक्वेट अगर किया होता तो मेरा log a की वैल्यू क्या हो जाती मेरी? k इंटू बी माइनस सी हो जाती थी। log b की वैल्यू क्या हो जाती मेरी? k इंटू
सी माइनस ए, और लॉग सी की वैल्यू कितनी जाती है मेरी के इंटू ए माइनस बी। तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें जो ऐड करने की जरूरत पड़ेगी क्या? चलो एक बार ऐड करके क्या हो रहा है देखता हूँ मैं। जब ऐड करूँगा तो ए बी सी, लॉग ए बी सी इज इक्वल टू 1 हो रहा है मेरा। ए बी सी, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड गाइस, क्या सर वो तो के बी के तो मैंने दोनों में डाला ना, इसमें इक्वेशन में ऐड ही किया उसको। अच्छा नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, log A की जगह। अब देखो तुमको ए की पावर ए चाहिए था ना, हाँ। अब ये इक्वेशन में उसने ए मल्टीप्लाई किया है, तो ए लॉग ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ए इंटू के टाइम्स बी माइनस सी। यहाँ पे उसने बी दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया है अगर, तो बी लॉग बी इक्वल टू बी टाइम्स के बी माइनस नहीं सी माइनस ए। फिर ये देखो सी लॉग सी इक्वल टू सी के ए माइनस बी। अब क्या मेरा ये बन जाएगा ए लॉग ए की पावर ए, ये जाएगा लॉग बी की पावर बी, और ये जाएगा लॉग सी की पावर सी, ठीक है ना। log के साथ AKB माइनस AKC। एक मिनट क्या ये पगले, अबे नहीं ये वो है E। ये देखो देखो बेटा स्पर्श यहाँ तक समझा था क्या? हाँ अब देख अगर मैं अब भी ऐड करता ना करिए यहीं पे ही, तो बनता लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू समथिंग 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 बनता। ये लॉग ए बी सी इज इक्वल समथिंग 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 बनता। मुझे ए बी सी की जरूरत नहीं है, मुझे ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी की ज़रूरत है। इसलिए पूरी की पूरी इक्वेशन में मैंने ए मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरी की पूरी इक्वेशन में मैंने बी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने सी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो उससे ये ए लॉग ए इज इक्वल टू ए के ये बना, ये बी लॉग बी इक्वल टू बी के इंटू ये बना, ये सी लॉग सी इंटू ये सी के इंटू समथिंग बन गया। यहाँ तक क्या ठीक है बेटा? हाँ अब देख मेरा ये जो ए लॉग ए है, तो ये ए ऊपर जा सकता है इसके, तो लॉग ए की पावर ए हो गया। वैसे ये जो बी था ये ऊपर चले गया, तो लॉग बी की पावर बी हो गया। ये जो सी था ये ऊपर चले गया, तो सी की पावर सी हो गया। अब मैंने तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड किया, लॉग ए की पावर ए प्लस लॉग बी की पावर बी प्लस लॉग सी की पावर सी इज इक्वल टू ए के बी माइनस सी प्लस बी के सी माइनस ए प्लस सी के ए माइनस बी हो रहा है मेरा। अब लॉग ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी इज इक्वल टू ये कोई ए बी के माइनस ए सी के प्लस बी सी के माइनस ए बी के प्लस ए सी के माइनस बी सी के हो रहा है। देखो ये ए बी के, ए सी के, बी सी के कट गया। हाँ हाँ ठीक है कोई नहीं। लॉग ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी इज इक्वल टू 0 हो रहा था, मतलब लॉग 1 के बराबर हो रहा था वो। मतलब ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी इज इक्वल टू 1। किस्सा खत्म। अच्छा क्वेश्चन है वाला, हाँ हाँ अच्छा है ना, मतलब एग्जाम में पूछने लायक है बिल्कुल। होना ही चाहिए। आएगा आएगा ऐसा आएगा, ऐसा हमको नहीं आएगा ना। कोई नहीं तुमको भी आएगा। Come to Agent Academy। सब आएगा। है ना सर? स्लोगन बना लो। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, यूट्यूब पे डाल भाई सर की वो वाली रिकॉर्डिंग भेजना, अपन मीम बनाएंगे उसको। जल्दी जल्दी करो। आप कोई चीज बनाएंगे। अरे पहले ये करो रे जल्दी, बहुत बचा है चैप्टर अपना। कितने दिन को आती है? 25 दिन बस सही में, ये चैप्टर नहीं, 25 दिन में तो हो जाएगा चैप्टर। नहीं ये चैप्टर नहीं भाई, अपना को कोर्स करना है। कोर्स 25 दिन 7 तारीख तक का टाइम आपके पास, आप 1 महीना लो। 10 दिन भाई हमारी 10 से है। भाई हमारी 7 से है, उनसे पहले शान शान शान, भाई 10 अक्टूबर से है। हमारे नवंबर में। बच्चा लोग प्लीज़ बातें मत करो।
बेटा जो लोग ऑनलाइन है न्यू मीटिंग क्रिएट करो, रीज्वाइन कीजिए फट से। हाँ बच्चा, वो लास्ट थर्ड रेड वाली स्टेप में कैसे मतलब आपने सबको मल्टीप्लाई कर लिया एक को, फिर क्या किया? तू कौन सा स्टेप क्या कर रहा है? ये वाले, ये देख, ये सब की सब ये बनेगा तो समझा गया? नहीं, वो स्टेप में क्या किया आपने? कुछ नहीं, मैंने ये इक्वेशन 1 + 2 + 3 किया है मैंने, इनको ऐड कर दिया। 1 + 2 + 3 लिखा है मैंने। वो जब राइटिंग में तो वो तो लॉग ही है ना, क्या? जैसे log a raised to power a is equal to log a raised to power a b minus c, वैसा है ना वो? राइट साइड में लॉग कहाँ है बच्चा? log नहीं है, राइट साइड में लॉग तो था ही नहीं अपना। तो यहाँ पे log कैसे लिखा? वो मेरा आंसर 1 आ गया था, ये 0 हो चुका था ना पूरा पूरा कट कुटा के, तो 0 को मैं log 1 लिख सकता हूँ। समझ आ गया तेरे को? डन 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 डन। वो युग को कॉल कर। सुकृत है हाँ टीवी में खाना चाहिए, लाइट्स लेकर आओ। अरे आप आपने वायरलेस कनेक्ट किया है कि वायर्ड क्या कनेक्ट है आपका? वायर्ड है बेटा? इसलिए नहीं हो रहा। फोन से कनेक्ट करवा दिया। चलो बदलो क्वेश्चन, नहीं करते तो जल्दी करो रे, जल्दी करो बेटा, बहुत बच्चा है अपना ये चैप्टर। सर एसी का रिमोट लेके चले जाते थे मेरा, सही में हम रेडमी से कनेक्ट कर लेते थे। हां वो भी बहुत गरीबी है भाई अभी तो। बट टीवी का नाम क्या है बेटा मेरी टीम का नाम? वो इक्वेशन दिखाओ ना। गाइस थोड़ा जल्दी करो प्लीज़ बच्चा लोग। अरे करने नहीं दे, इतनी आवाज़ कर कैसे करूँ मैं? वॉल्यूम बंद रहेगा, मेरे को नहीं पता। टाइम पास मत करो रे, तुम्हारे को पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो ही पढ़ो चुपचाप से। एसी है, TCL पीसी है, अच्छा टीवी करा दी। क्या करेगा कनेक्ट करके, मेरे को बता। दिखाओ ना वो इक्वेशन, करने दिया भी। क्यों कुछ ना इक्वेशन दिखाओ। तो मंजू ईरानी मैम को जानते हैं क्या? हाँ उनकी डॉटर मेरा पढ़ी हुई है। मैं भी जानता हूँ। हां क्या हाँ बोल क्या बढ़िया बताते थे। अच्छा वर्धमान वाली है, हाँ हाँ हाँ। मैं भी जानता हूँ। वो अपने अकेडमी में भी तो आए थे ना एक बार। हाँ वो उसका बता दो। हाँ अपन ने उनको इनवाइट किया था इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना के लिए। अब तुम लोग क्योंकि MCQ थे इसलिए बुलाए थे, इस साल आपस से बुलाए गए अपन लोग। हमारे इक्वेशन दिखाओ ना, इक्वेशन दिखाओ। मैं कुछ नहीं समझ एक बार करके दिखाओ क्या? रहा। 2 सेकंड हाँ, एक बार करके दिखाओ बेटा। अभी वो युग को कॉल करे यार। अभी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हाँ अभी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं 10 वालों को। पार्थिका मैम जो बायो पढ़ाते हैं, बट वो अपने अकेडमी में नहीं पढ़ा रहे अपन लोग यहाँ पे, अपना वो नहीं मिला था इसलिए। सर यहां लगा सेकंड टर्म में भी मल्टीपल पढ़ा रहे हैं। इसको ओझा को 100 भी आए थे, मेरे को नहीं पता ओझा इतना अच्छा था पढ़ाई में। हाँ तो इंग्लिश में 100 थे, सर इंग्लिश में 100 बहुतों को मिले यार। पता नहीं है। मेरे को तो बहुत 82। मेरा परसेंटेज इसके कारण चलो कितने पे गए थे? चलो 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 अब गई शांत। सर क्यों नहीं आ रहा? एक बार प्लीज़ एक बार उसको कॉल कर देख, मैं तेरे को बताता हूँ। मेरे को ऊपर करो, मैं बता दूँ कैसे निकला। हाँ क्या वो आप log एक ही बार ले रहे हो? हाँ वो सेकंड वाला देख देखो ये मल्टीप्लाइड बाय ए करके ये लाया इक्वेशन, समझा देखो वो राइट वाला कैसे आया? बेटा। मैं दोनों जगह पे ए मल्टीप्लाई किया ना, लेफ्ट साइड में भी ए मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में भी ए मल्टीप्लाई किया है, पूरी इक्वेशन में ए मल्टीप्लाई किया है। तो log एक ही बार ले लेगी। तो ये a log a इज इक्वल्स टू a इंटू के बी माइनस सी हो जाएगा, और फिर a इंटू लॉग ए का ये a ऊपर चल जाता है ना मेरा। अच्छा ओके ठीक है। बड़े आगे नहीं कर दो तो। जल्दी जल्दी कर बेटा, प्लीज़ जल्दी कर बेटा। हाँ ये खुद से करना दो। सर वैसे देखा जाए
3 कैसे हो रहा है? अच्छा वो log a की पावर a, that is क्या, वो बेस a और वो है ना, बेस नहीं है बच्चा, वो बेस मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, बेस मेरा 10 ही चल रहा है। और ब्लाइंडली छाप मत लेना भाई लोग, बहुत नुकसान होगा। हाँ एक बार करके दिखाओगे क्वेश्चन पूरा, मैं स्टेप बाय स्टेप तेरे को समझाऊँ क्या? देख एक हो जाएगा, देख नहीं तू सुन एक बार देख। log a b माइनस सी इज इक्वल टू के था तेरा पहले, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या किया है, log a इक्वल टू के टाइम्स b माइनस सी किया है मैंने, फिर मैंने पूरे इक्वेशन में a मल्टीप्लाई किया है, वो a log a इज इक्वल टू a इंटू के इंटू बी माइनस सी हुआ है। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा मैं उसमें a लूँ कि k b माइनस c लूँ? क्या क्या किया? आपने a मल्टीप्लाई किया, मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्योंकि मैं तेरे को a की पावर a चाहिए था ना बेटा इसके लिए। अपने लेफ्ट साइड में a ले लेकिन अगर मैं राइट साइड में तू जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेगा वही राइट साइड में मल्टीप्लाई करेगा ना। x इक्वल टू वाई अगर तो 3 और 3 मल्टीप्लाई कर सकता ना तू। 3 और 3 मल्टीप्लाई करना, लेकिन अब उसमें उसकी वैल्यू तो k b माइनस c भी तो है ना, तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड ला राइट अपने आप आएगा, तेरा a log a हुआ। मैं बोल रहा था मैं राइट में भी k इंटू b माइनस c लिख दे तो राइट में k इंटू बी माइनस सी तो लिखा है मेरे भाई। अरे वो एक ही जगह जब आपने मल्टीप्लाई किया। ये देखिए पूरी पूरी इक्वेशन जो है ये इक्वेशन 1 है मान ले अभी के लिए। इक्वेशन 1 को अपन 2 कहते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई किए होते हैं तो ये 2 log a इज इक्वल टू 2k b माइनस सी बना होता। तो वैसे ही मैंने 2 मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने a मल्टीप्लाई किया है, वो a log a इज इक्वल टू a k टाइम्स b माइनस सी बन रहा है, ठीक है? तो a log a जो है उसका ये a ऊपर चले गया अगर, तो log a की पावर a इज इक्वल टू a के b माइनस सी हो जाएगा, खत्म। तो वैसे ही तेरे को बचे हुए करेगा तो log b की पावर b तब तेरी b के c माइनस a हो रही है, और c की पावर c log वाला c के a माइनस b हो रही है। 3 इक्वेशंस, तीनों को ऐड करेगा तो तेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब एक सेकंड बाद में कर देना। अब गाइस नेक्स्ट वाला देखिए प्लीज़। और बेटा बच्चे लोग जो लोग अगर ब्लाइंडली छाप ले रहे हो ना, ट्रस्ट में आपको बहुत नुकसान होने वाला है। अब देखो ये वाला इजी क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी याद करो आप लोगों को बताई गई थी, log a विद बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b विद बेस a। वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो जा रही है, ठीक है? अब ये देखो, अगर वो यूज़ नहीं भी करनी है तो भी मैं तुमको बताऊंगा कैसे कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? तो देखो ये वाली क्या हो जाएगा मेरा, log a विद बेस n प्लस log c विद बेस n इज इक्वल टू 2 टाइम्स log b विद बेस n। देखो ये log ac विद बेस n हो जाएगा, ये log b स्क्वायर विद बेस n हो जाएगा, तो अपना ac इक्वल टू b स्क्वायर आ गया, ठीक है? तेरे को ये चीज़ समझा के इसको मैंने ये कैसे लिखा चिराग? हाँ इसको मैंने वैसे ही लिखा है, इसको मैंने वैसे ही लिखा ये जो 2 था इसको 2 इसके ऊपर भेज दिया मैंने, तो b स्क्वायर बन गया। अब देख तेरे बेसिस सेम है log के, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। देखो अब एक और तरीका बता दे रहा हूँ मैं, जिन बच्चों को एकदम क्लिक नहीं होगा, ये के देखो अब ये अच्छा मेरे को लगा के वे क्या किया था। हाँ अब ये देखो तुमको अगर नहीं समझ में आया तुम ये लिख सकते हो log n अपॉन log a, इसको ऐसा करके, जो कि बाद में जाके log a ऊपर चल जाएगा मेरा। वैसे ही यहाँ पे log n अपॉन log c होने वाला था, जो log c बाद में ऊपर चले गया होता। बेटा log a अपॉन n अगर हो तो log a माइनस log n होता है, log a अपॉन log n है। देख log a अपॉन n अगर होता है ये तो log a माइनस log n होता, बट ये कुछ अलग चीज़ है ना। अब देखो इस इक्वल्स टू तुम्हारा क्या था बेटा, वो 2 टाइम्स log, अच्छा ये 2 अपॉन log n अपॉन log b, तो log b यहाँ चले गया होता, कटाए log ac इक्वल्स टू log b स्क्वायर, तो ac इक्वल्स टू b स्क्वायर किसका खत्म। जो हाँ वो पहला वाला मेथड ही एक्चुअली यूज़ करने से आपका एक्सपेक्ट कर रहा था वो,
पर जैसे बताने के लिए मैंने आपको बताया था। करिए फट से तो सॉल्व करेंगे। और बेटा नहीं बेटा, तुम्हारा अगर नहीं होगा नहीं तो पोर्शन खत्म तुम्हारा। हाँ 10 मिनट तो होगी इतना बच्चा, बारिश भी शुरू नहीं है अभी तक के तो। हाँ नहीं जल्दी करेंगे, वो फट से करो यार, फट से करो यार। बेटा देखो अपन 10-15 मिनट तो लेट स्टार्ट किए आज। अब ये देखो ओए, सर ये लास्ट ले होना हाँ चलो ये लास्ट, चलो ठीक है। टाइम पे शुरू करवा दिया करो ना। ये बहुत लोगों को सर टाइम पे धन्यवाद सर, आपके बच्चे सब टॉप मार्क्स से। सर आ गए क्या? हाँ सर को बोला आधी घंटा टाइम है। रुकना भाई 5 मिनट यार, रुक जाना बेटा। ये देखो बेटा ये इतना सोल्यूशन है गाइस, देखो इतना सा सोल्यूशन है उसका, देख लो यार, कर लो। ये देखो तुमको ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है, तुमको कुछ तो प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 1/1 प्लस log yz विद बेस x, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस log क्या है बी की वैल्यू मेरी बेस y, ये xz या zx, प्लस 1/1 प्लस log xy विद बेस z। अब देखो क्या मैं 1 को लिख सकता था log x विद बेस x, समझ गया, कुछ भी है सर, छोड़ो। इसको मैं लिख सकता था log y विद बेस y, और इसको मैं लिख सकता था log z। तो देखो ये 1/log xyz विद बेस x हो गया था मेरा, 1/log xyz विद बेस y, और 1/log xyz विद बेस z। ये तुमने पिछले वाले इसमें किया है, वैसे तुम पलटाओगे अगर इसको। क्वेश्चन ऐसा है ना कि a equals 1/2 prove if a equals 1/2। हाँ तो वो कर मेरे भाई, जो भी हो कर। तो देखो ये इसके आगे तुम लोगों को क्या हो जाएगा बेटा, ये log x विद बेस xyz प्लस log y विद बेस xyz प्लस log z विद बेस xyz, तो बन जाएगा log xyz विद बेस xyz, तो आंसर 1 हो जाएगा। समझाए क्या हुआ है? एक सेकंड एक, जिनको समझ गया वो करना शुरू कर लेंगे। अरे लास्ट में क्या नहीं होगा। ये क्या स्पर्श, पहले तो सिर्फ वैल्यूज़ मैंने डाली है बेटा, ठीक है। जैसे तूने वैल्यूज़ डाली, तेरी वैल्यूज़ बन जाएगी 1/1 प्लस log yz विद बेस x, 1/1 प्लस log xz विद बेस y, 1/1 प्लस log xy विद बेस z। यहाँ तक ठीक है बेटा? अब देख ये 1 को तू लिख रहा है पहले वाले में log x विद बेस x, दूसरे वाले में लिख रहा है log y विद बेस y, और तीसरे वाले में लिख रहा है log z विद बेस z। यहाँ तक ठीक है? अब क्या ये डिनोमिनेटर वाले तरह ही बन जाएगा log x y z विद बेस x, log x y z विद बेस y, log x y z विद बेस z। हाँ बेटा, अब पलटाऊंगा मैं इनको, देखो जो प्रॉपर्टी पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ की थी, log x विद बेस x y z, log y विद बेस x y z, log z विद बेस x y z, ठीक है यहाँ तक है? तो ये तरह बन जाएगा log x y z विद बेस x y z, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। एक बार के लिए अपना होमवर्क भी चेक कर लो क्या है तुम लोगों का। तुमको पहले 3rd क्वेश्चन तक का दिया गया था, करेक्ट? अब आप लोगों को 4th 5th 6th 7th 8th और 9th, 4th से 9th तक का होमवर्क रहेगा बेटा। वैसे उसके आगे का भी बहुत आसानी से तुम लोग कर सकते हो बहुत कुछ, पर वो ठीक है, हम नेक्स्ट इसके लिए ले लेंगे अपन लोग। आज कहाँ तक है अपना? 8th 9th तक के हो गया है ना अपना, नहीं 9th सॉरी 11th तक के हो गया है ना। कल बेटा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो गए अपन लोग मोस्टली, ठीक है ना। कल वैसे भी थोड़ी एक्सटेंडेड क्लास लेंगे अपन हाफ एन आवर की, और ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे अपन लोग, यानी आई मीन से चैप्टर है ना एक्सरसाइज को, ठीक है ना। 1 आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, 2.3 होनी चाहिए सपोज, 2.3 है बेटा। पूरी कोशिश है कल इसको अपना एक्सटेंडेड क्लास में ख़त्म करेंगे,
एंड देन फ्राइडे को अपन लोग लॉग टेबल वगैरह देखना सीखेंगे, उसके लिए आपको बुक लेके आना पड़ेगा, वो खुद पार्ट है, ठीक है। चलिए बाय गाइस।